नमस्कार साथियों, और तैयारी ग्रुप परिवार में आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। तो साथियों, हमने पिछले प्रैक्टिस सेट फोर्थ में 70 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। बाकी के हम इस क्लास में सॉल्व करेंगे। तो साथियों, आज हम 71 से 125 तक के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है 71 का, वह सायंकालीन बेला जब पशु वन से चरकर लौटते हैं क्या कहलाती है। तो जब सायंकालीन बेला पे पशु पशु वन से लौटकर आते हैं तो उस समय को क्या कहा जाता है, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। ऑप्शन है गोधूली, सूर्यास्त, साय बेला, अपराह्न। तो 71 का राइट ऑप्शन आपको बताना है कौन सा राइट होगा। तो 71 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए, गोधूली। क्वेश्चन नंबर 72 है, अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतरना कहलाता है। ऑप्शन है पदोन्नति, पदोन्नति, पदावधि, पदाउन्नति। तो 72 का राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, पदाउन्नति। अगला क्वेश्चन है, वीरपुत्र को जन्म, शायद ये क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में किए हुए हैं, तो चलो फिर से दोबारा देख लो। वीरपुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए एक शब्द है वसुंधरा, माता, जननी, वीर प्रसू। तो 73 का राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, वीर प्रसू। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। ऑप्शन है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। तो 74 का राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन आपको पहले क्लास में भी सॉल्व कराए गए हैं, इसलिए आप इसके उत्तर जल्दी से जल्दी देंगे। वहीं 75 है, क्वेश्चन है 75, निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा है। ऑप्शन है वह खाना खाकर सो गया, उसने खाना खाया और सो गया, गीता जिस घर में रहती है बहुत गंदा है, रूपा चाहती है कि वह नौकरी करे। तो 75 का राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, उसने खाना खाया और सो गया। क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है, रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है, रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है, रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। तो 76 का राइट ऑप्शन कौन सा होगा, जो वाक्य शुद्ध है, इसमें शुद्ध बताना है कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो इसका क्या होगा, ए, रामचरितमानस क्या है, रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन को दिन और रात को रात ना समझना मुहावरे का वास्तविक अर्थ निम्नलिखित में से क्या है। ऑप्शन है सूर्योदय से रात्रि पर्यंत अथक कार्य करना, वास्तविकता को समझने की कोशिश भी ना करना, यथार्थ से अवगत होना, कोई बड़ा काम करते समय अपने सुख आराम का कुछ भी ध्यान ना रखना। तो 77 का राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा, 77 का डी राइट ऑप्शन होगा। वहीं उड़ती चिड़िया का पंख गिनना मुहावरे का अर्थ है होशियार होना, अनुभव होना, मतलबी होना, मूर्ख होना। तो 78 का राइट ऑप्शन क्या होगा, कि उड़ती चिड़िया का पंख गिनना का क्या मतलब होता है, कि वो बहुत अनुभवी है। तो अनुभव होना इसका राइट ऑप्शन होगा। वहीं नेक्स्ट है, भरत मुनि, भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। अस्थाई भाव, शांत, अनुभाव, व्यभिचारी भाव। तो 79 का राइट ऑप्शन बताना है कौन सा होगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, बी, शांत रस क्या है, भरत मुनि के रस सूत्र में उल्लेखित नहीं है। और रस के कितने अंग होते हैं, 4 होते हैं, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, तो व्यभिचारी भी कहते हैं। वहीं साहित्य में रस कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन है 3, 7, 9, 12। तो साहित्य में रस कितने प्रकार के होते हैं, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 9 प्रकार के साहित्य में रस होते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है,
क्वेश्चन दिया गया है छंद कितने प्रकार के होते हैं। तो छंद पूछा गया कितने प्रकार के होते हैं, 2, 3, 4, 5। तो 81 का राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर, तो 81 का राइट ऑप्शन क्या होगा, बी, 3 प्रकार का। तो साथ ही इसमें पहले छंद 3 प्रकार के होते हैं, इसका राइट ऑप्शन होगा। हमने यहाँ उत्तर क्या दिया था, देखते हैं। हाँ 10, हाँ 9 साहित्य का, साहित्य में सही सही है 9 रस, और 81 का आएंगे। तो 81 का राइट ऑप्शन क्या होगा, 3। वन व मात्रा के आधार पर, चरणों के विनाश के आधार पर छंद के कितने 3 प्रकार होते हैं, कौन कौन से, वाणिज्यिक छंद, मात्रिक छंद और मुक्तक छंद, ये 3 प्रकार होते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है। तो शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है रोला, चौपाई, सोरठा, बरवे। तो 82 का राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, सोरठा। तो दोहा का उल्टा कौन सा छंद होता है, सोरठा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 का क्वेश्चन है, नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है, उल्लेख, उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति। तो नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है, तो क्या किया गया, कहा गया इसमें कि नवल सुंदर श्याम शरीर, श्याम शरीर नवल सुंदर। तो इसमें क्या है, उल्लेख किया गया है, श्याम शरीर का क्या उल्लेख किया गया, नवल सुंदर से। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, उल्लेख। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 का क्वेश्चन है, चरण धरत चिंता करत, भावत नींद न सोर, सुबरन को ढूंढत फिरत, कवि कामी और चोर। उपयुक्त उदाहरण में निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। तो बताना है अलंकार, यमक, श्लेष, उपमा, अनुप्रास। तो यहाँ पर 84 का राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, श्लेष अलंकार। तो चरण धरत चिंता करत, भावत नींद न सोर, सुबरन को ढूंढत फिरत, कवि कामी और चोर। उपयुक्त उदाहरण में कौन सा अलंकार है, तो कौन सा है, श्लेष अलंकार। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, काग के भाग को का कहिए, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। उपयुक्त पंक्ति में पंक्ति के रचनाकार हैं सूरदास, कुंभन दास, रश खान, रहीम। तो 85 का राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, रस खान। किसकी पंक्ति है, रस खान की। कि काग के भाग को का कहिए, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। हरि के हाथ से क्या ले गया, माखन भरी रोटी। उपयुक्त पंक्ति किसके है, रस खान की पंक्ति है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह आता दो टूक कलेजे के कट्टा, पछताता पथ पर आता। उपयुक्त पंक्ति निम्नलिखित में से किस रचनाकार की है, सुमिता नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तो 86 का राइट ऑप्शन बताना है कौन सा होगा। तो ये पंक्ति किसकी है, तो ये है सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन होगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूट में दिया गया है और आपको कूट को सम्मिलित करना है। तो सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए, गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 और सूची 2, एक तरफ रचनाएं दूसरी तरफ रचनाकार हैं। तो उर्वशी सुमिता नंदन पंत, उत्तरा जयशंकर प्रसाद, कैदी और कोकिला सुभद्रा कुमारी चौहान, वीरों का कैसा हो वसंत माखनलाल चतुर्वेदी। तो कूट में आपने बताना है कौन सा ऑप्शन इसका राइट होगा। तो ए बी सी डी में से आपको छांटना है कौन सा राइट ऑप्शन होगा। तो 87 का राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर, तो कूट से मिला लेते हैं, उर्वशी। हम क्या करेंगे, कूट को मिलाएंगे। तो उर्वशी किसकी है, दिनकर की, जयशंकर प्रसाद की। किसकी है उर्वशी, जयशंकर प्रसाद। और उत्तरा किसकी है, किसकी रचना है, सुमिता नंदन पंत की। और कैदी और कोकिला किसकी है, माखनलाल चतुर्वेदी। और वीरों का कैसा हो वसंत, ये किसका है, सुभद्रा कुमारी चौहान।
तो उर्वशी किसका है? जयशंकर प्रसाद। उत्तरा सुनीता नंदन पंत। कैदी और कोकिला माखनलाल चतुर्वेदी। वीरों का कैसा हो वसन किसका है? सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इसमें क्या रहे? 2, 1, 4, 3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है? बी। इसका ऑप्शन क्या होगा? राइट, बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से कूट दिए गए हैं, आपको कूट को सम्मिलित करना है। तो सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए। एक तरफ क्या है? संबंधित काव्य धारा और दूसरी तरफ है व्यक्ति विशेष। तो राष्ट्रवादी काव्य धारा सुभद्रा कुमारी चौहान, प्रगतिवादी काव्य धारा रामविलास शर्मा, प्रगतिवादी काव्य धारा धर्मवीर भारती, प्रयोगवादी काव्य धारा धर्मवीर भारती और नई कविता काव्य धारा मुक्ति बोध। तो 88 का राइट ऑप्शन बताना है कौन सा होगा। तो राइट ऑप्शन क्या होगा 88 का? तो यहां पर कोट को मिला लेते हैं। राष्ट्रवादी काव्य धारा के कवि कौन है? कौन है राष्ट्रवादी काव्य धारा के? सुभद्रा कुमारी चौहान। और प्रगतिवादी काव्य धारा के कौन है? रामविलास शर्मा। प्रगतिवादी काव्य धारा के कवि कौन है? रामविलास शर्मा। प्रयोगवादी काव्य धारा के कवि कौन है? प्रयोगवादी काव्य धारा के मुक्तिबोध। नई कविता काव्य धारा के कवि कौन है? धर्मवीर भारती। तो राष्ट्रवादी काव्य धारा के सुभद्रा कुमारी चौहान, प्रगतिवादी काव्य धारा के कवि हैं रामविलास शर्मा, प्रयोगवादी काव्य धारा के कवि हैं मुक्तिबोध और नई कविता काव्य धारा के कवि हैं धर्मवीर भारती। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हम तो सारा का सारा लेंगे जीवन, कम से कम वाली बात ना हमसे कहिए, उपयुक्त पंक्ति निम्नलिखित में से किस काव्य धारा से संबंधित है? तो काव्य धारा बतानी है। छायावादी काव्य धारा, प्रगतिवादी काव्य धारा, प्रयोगवादी काव्य धारा, नई कविता काव्य धारा। तो 89 का राइट ऑप्शन आपको बताना है कौन सा होगा। तो हम तो सारा का सारा लेंगे जीवन, कम से कम वाली बात ना हमसे कहिए। तो किस धारा की है ये? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, नई कविता काव्य धारा की पंक्ति है। क्या है इसमें कि नई कविता भारतीय स्वतंत्रता के बाद लिखी गई उन कविताओं को कहा जाता है जिसमें परंपरागत कविता से आगे नए भावों बाधाओं की अभिव्यक्ति के साथ ही नए मूल्यांकन और नए शिल्प विधान का अन्वेषण किया जाए। तो उसे क्या कहते हैं? नई कविता काव्य धारा। तो हम तो सारा का सारा लेंगे जीवन, कम से कम वाली बात ना हमसे कहिए। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी कोट दिया गया है तो आपको सम्मिलित करना है। तो सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ है प्रबंधात्मक काव्य कृति, दूसरी तरफ है रचनाकार। तो कालजयी भानु प्रसाद मिश्र की रचना है क्या? और अग्निलेख भरत भूषण अग्रवाल, अब किसे वनवास देंगे जगदीश चतुर्वेदी, सूर्यपुत्र शैलेश जैदी। तो कोट दिया गया है और आपने कोट में से सही उत्तर का चयन करना है। तो 90 का राइट ऑप्शन क्या होगा? तो मिला लेते हैं हम इसे। कालजयी किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र की कालजयी। तो कालजयी से आप क्या लिखो याद रखोगे? भवानी। काल किसका आता है? भवानी के। तो भवानी से भवानी प्रसाद मिश्र। और अग्निलेख किसकी है? भारत भूषण अग्रवाल। तो अग्निलेख से क्या याद रखोगे कि अग्निलेख हो गई भारत में। तो भारत भूषण अग्रवाल, अग्निलेख भारत भूषण अग्रवाल। अब किसे वनवास देंगे? तो अब किसे वनवास देंगे? तो इसका कौन सा होगा? फोर्थ ऑप्शन शैलेश जैदी। तो अब किसे वनवास दोगे? शैलेश जैदी को वनवास देंगे। तो सूर्यपुत्र किसकी रचना है? तो ये है जगदीश चतुर्वेदी की। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। तो सी इसका राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, ये भी कोट के द्वारा आपको मिलान करना है। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ है उपन्यास, दूसरी तरफ है उपन्यासकार। तो प्रतिज्ञा उपन्यास जयशंकर प्रसाद, कंकाल प्रेमचंद, काले कारनामे पंत, हार निराला। तो ये उपन्यास आपको मिलान करने हैं, किसके हैं? तो 91 का राइट ऑप्शन बताना है कौन सा होगा।
तो मिलाते हैं इसे। तो प्रतिज्ञा किसका उपन्यास है? मुंशी प्रेमचंद का। और कंकाल किसका है? जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है कंकाल। और काले कारनामे किसके हैं? निराले के। तो काले कारनामे उपन्यास किसके हैं? निराले, निराला जी का काले कारनामे उपन्यास है। और हार किसका उपन्यास है? सुनीतानंदन पंत। तो हार से क्या याद रखोगे? सुनीतानंदन पंत। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा इसका ऑप्शन? राइट क्या होगा? बी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट भी सूची मिलान से है। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए। एक तरफ है निबंध संग्रह, दूसरी तरफ है निबंध कार। तो 5वें पैगंबर विद्यानिवास मिश्र, अग्निरथ भारतेंद्र हरिश्चंद्र, चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल, चेतना के बिंब डॉक्टर नगेन। तो 92 का राइट ऑप्शन क्या होगा ये आपको बताना है। तो इन्हें मिलाते हैं फिर से। क्या होगा? 5वें पैगंबर किसका है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र का 5वें पैगंबर। और अग्निरथ किसका है? विद्यानिवास मिश्र का। तो ध्यान रखना 5वें पैगंबर किसकी रचना है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र की। अग्निरथ किसका है? तो यह विद्यानिवास मिश्र का। और चिंतामणि किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का है। और चेतना के बिंब किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। तो 5वें पैगंबर किसका है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र का। अग्निरथ विद्यानिवास मिश्र का। चिंतामणि डॉक्टर नगेंद्र का। और चेतना के बिंब किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। 20 का राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 93 का। नागार्जुन उपनाम से लोकप्रिय कवि निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका ऑप्शन आपको पता होगा, आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। वैद्यनाथ मिश्र, रामविलास शर्मा, वियोगी हरि, शारद चंद। तो 93 का राइट ऑप्शन क्या होगा? वैद्यनाथ मिश्र। क्या नाम है? वैद्यनाथ मिश्र। नागार्जुन का मूल नाम क्या है? वैद्यनाथ मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय निम्नलिखित में से किस उपनाम से जाने जाते हैं? हरि और प्रेमधन, इसमें ही गुलेरी। तो 94 का राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। किस नाम से जाने जाते हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि और, तो हरि और उपनाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो किस रचना को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है और ये किसकी रचनाएं हैं? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताओगे इसकी रचनाएं। ऑप्शन है, कितनी नावों में कितनी बार, संस्कृति के 4 अध्याय, अनुभव के आकाश में चांद, मैं वक्त के हूँ सामने। तो ये किस पे आपको किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो किसकी रचनाएं हैं? ये है सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञे की ये रचनाएं हैं। और किस पे मिला है इन्हें? कितनी नावों पर कितनी बार पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। और कब मिला है? 1978 ईस्वी में। कब मिला है? 1978 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञे जी को। कितनी नावों पर, नाव में कितनी बार पर ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो याद रखोगे आप, कितनी नावों में कितनी बार पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है अज्ञे जी को। अगला क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किसकी कौन सी रचना पर प्राप्त हुआ? तो रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ ये आपको बताना है। रसिमरथी, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, परशुराम चतुर्वेदी। तो 96 का राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, उर्वशी। तो कब मिला रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार? ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि आप क्या क्लास को पूरा देखते हैं या नहीं। अगर आप इसका ऑप्शन दोगे तो आप, मुझे लगेगा आपने क्लास पूरी अवश्य देखी। तो वही नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है, रामविलास शर्मा, प्रेमचंद, सुनीतानंदन पंत, नंद दुलारे, वाजपेयी। तो 97 का राइट ऑप्शन बताना है किसका है कि प्रगतिवाद उपयोगितावाद का, क्या याद रखना, प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। तो किसका है? डॉक्टर नंद दुलारे वाजपेयी का ये कथन है कि प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। इसका कथन है नंद दुलारे वाजपेयी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेष कादंबरी के रचयिता हैं।
नरेश मेहता, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाण भट्ट, अलका श्रावगी। तो 98 का राइट ऑप्शन बताना है क्या होगा। तो शेष कादम्बरी किसकी रचना है? तो यह अलका श्रावगी का रचना है, अलका श्रावगी। वहीं नेक्स्ट है ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार हैं रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञे, सुनीतानंदन पंत, महादेवी वर्मा। तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन तो आप सभी इसका राइट आंसर देंगे, और अगर आपने इसका राइट आंसर दिया तो सोच लीजिए आपकी तैयारी अच्छी है। तो 99 का राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सुनीतानंदन पंत। और कब मिला ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ताकि आपको पुरस्कार पूछा जाए कब मिला तो आप सन सही याद रहेगा, तो दोनों से तरफ से क्वेश्चन पूछे जाए तो गलत नहीं होगा। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कब ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। वहीं ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? सिद्ध कवि, नाथपंथी कवि, भक्त कवि, संत कवि। तो हमने 100 मार लिया है, अब 100 का आपको राइट ऑप्शन देना है कि आपका 100 कैसा लगता है। तो ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी, संत कवि, इसका राइट ऑप्शन होगा। अब है 101 क्वेश्चन है, अंधेर नगरी का अर्थ है राज्य विहीन जगह जहां अंधेरा हो, अन्याय की जगह जहां छोटे बड़े का ख्याल ना रखा जाता हो। तो 101 का राइट ऑप्शन बताना है कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, अन्याय की जगह। तो अंधेर नगरी का अर्थ क्या होता है? अन्याय की जगह जहां न्याय नहीं मिल पाता है। अगला है 102 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास मुंशी प्रेमचंद का नहीं है? गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, आग का दरिया। तो 102 का आपको राइट ऑप्शन बताना है कौन सा होगा। तो कौन सा नहीं है, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? आग का दरिया। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम तार सप्तक के कवि नहीं थे? तो साथियों, तार सप्तक भी सभी चारों तार सप्तकों को याद करना, ताकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका गलत ना हो। और ऑप्शन दिया गया है अज्ञे, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, नरेश मेहता। तो क्या है? तार सप्तक के कवि नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो 103 का राइट ऑप्शन क्या होगा? डी, नरेश मेहता। तो प्रथम तार सप्तक के कवि कौन नहीं है? नरेश मेहता। बाकी अज्ञे, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे तीनों हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 104, इसमें कोट के द्वारा आपको बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास धर्मवीर भारती की कीर्ति है? कोट के द्वारा सही उत्तर का चयन करें। गुनाहों के देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, मानस का हंस, नदी के द्वीप। तो आपको बताना है कोट के द्वारा केवल एक और दो, 1, 2 और 3 उपयुक्त सभी। तो 104 का राइट ऑप्शन बताना है क्या होगा? 104 का इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? सी, 1, 2 और 3। गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, मानस का हंस किसकी रचनाएं हैं? ये धर्मवीर भारती की। क्या है? ये उपन्यास है। और अगर पूछा जाए कि मानस का हंस किसका उपन्यास है, तो ये किसका है? अमृतलाल नागर का। अमृतलाल नागर का ये उपन्यास है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 105 क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का प्रथम उपन्यास निम्नलिखित में से कौन सा है? तो हिंदी साहित्य का प्रथम उपन्यास बताना है कौन सा है? परख, परीक्षा गुरु, जानकी मंगल, पागल कुत्तों का मसीहा। तो 105 का राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? बी, परीक्षा गुरु। और आपको ये बताना है परीक्षा गुरु को किसने प्रथम उपन्यास माना है। अगला है क्वेश्चन 106, उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा लिखित उपन्यास है शहर में घूमता आईना, मुर्दों का टीला, सुहाग के नुपुर, मेरी तेरी उनकी बात। तो 106 का राइट ऑप्शन बताना है क्या होगा? तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, शहर में घूमता आईना इसका है, उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा लिखित उपन्यास है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन कम ही बचे हैं और जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे इन क्वेश्चनों को। धूमिल को किस काव्य कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? ऑप्शन है कल सुनना मुझे, संसद से सड़क तक, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, इनमें से कोई नहीं। तो 107 का राइट ऑप्शन बताना है कौन सा होगा। तो किस पे मिला? ऑप्शन नंबर बी, संसद से सड़क तक पर क्या मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोट द्वारा आपको बताना है, निम्नलिखित में से
कौन सी यात्रा वृत्तांत राहुल सांकृत्यायन की है? कूट के द्वारा सही विकल्प का चयन करें। मेरी तिब्बत यात्रा, घुमक्कड़ शास्त्र, किन्नर, देश, लंका यात्रा, हिल। तो आपने कूट से बताना है केवल एक, केवल दो, एक, दो और चार, इनमें से सभी। तो 108 का राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? डी। ये सभी राहुल सांकृत्यायन की क्या है? यात्रा वृत्तांत है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन? हिंदी साहित्य के इतिहास में हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित रचना निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव और एवं विकास, आधुनिक हिंदी साहित्य की भूमिका। तो 109 का राइट ऑप्शन क्या होगा? ये आपको सभी को पता होगा। इसका राइट क्या होगा? बी, आधुनिक हिंदी साहित्य की भूमिका इसका राइट ऑप्शन होगा। बाकी किसके हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी के। हिंदी में प्रथम यात्रा वृत्तांत कौन सा है? तो हिंदी में पूछा गया है प्रथम यात्रा वृत्तांत कौन सा है? लंदन यात्रा, लंदन का यात्री, विलायत यात्रा, पृथ्वी प्रदक्षिणा। तो 110 का राइट ऑप्शन बताना है कौन सा होगा। तो हिंदी में प्रथम यात्रा वृत्तांत कौन सा है? लंदन यात्रा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपको कूट के द्वारा बताना है कि कौन सा इसका राइट होगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं कूट के माध्यम से सही कथनों का चयन करें। भारतेंदु ने कश्मीर सुषमा और बादशाह दर्पण लिखकर इतिहास लेखन के प्रति परिवृत्ति का श्री गणेश किया। भारतेंदु ने जयदेव का जीवन वृत्त लिखकर जीवन चरित्र लिखने की प्रवृत्ति का श्री गणेश किया। कूट में बताना है आपको कौन सा इसका राइट होगा। तो देखिए कूट और बताइए कौन सा राइट होगा। 111 का राइट क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। दोनों कथन क्या है? सत्य हैं। एक और दो दोनों ही सत्य हैं। तो अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखित नाटक निम्नलिखित में से है? कलिराज की सभा, रेल का विकट खेल, बाल विवाह, उपयुक्त सभी। तो 112 का आपको राइट ऑप्शन बताना है कौन सा सही होगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? रेल का विकट खेल। तो बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखित नाटक कौन सा है? रेल का विकट खेल। तो रेल से क्या लिखोगे? बालकृष्ण भट्ट, याद रखना, रेल का विकट खेल, बालकृष्ण भट्ट। अब है क्वेश्चन नंबर 113, आपको कूट के द्वारा बताना है। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए। सूची 1 का मिलान आपको सूची 2 से करना है। तो एक तरफ निबंध है, दूसरी तरफ निबंधकार। तो 113 का राइट ऑप्शन बताना है आपको कि कौन सा राइट ऑप्शन होगा। हम कूट भी देख लेते हैं एक बार। और निबंध में क्या है? कविता क्या है? पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी, कछुआ धर्म, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मजदूरी और प्रेम, बालकृष्ण भट्ट, और क्या है? शिव शंभु अध्याय अध्यापक पूर्ण सिंह। तो इसका राइट ऑप्शन बताना है। 113 का राइट ऑप्शन बताना है आपको क्या होगा। तो क्या होगा ये आपको बताना है। तो हम इसका कूट मिलाते हैं, फिर पता करेंगे इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो कविता क्या है? ये किसका है? तो ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और कछुआ धर्म किसका है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। क्या याद रखोगे? कविता क्या है किसका है? रामचंद्र शुक्ल। और कछुआ धर्म चंद्रधर शर्मा गुलेरी। मजदूरी और प्रेम क्या है? पूर्ण नहीं मिलता, तो किसका है? सरदार पूर्ण सिंह। और इसका क्या हो जाएगा? चौथा। और मजदूरी और प्रेम क्या होता है? पूर्ण नहीं होता है। तो मजदूरी और प्रेम। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ आपको समझा देता हूँ। ऑप्शन नंबर सी, इसका क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा। शिव शंभु किसके हैं? अध्यापक शिव शंभु किसका है? बालकृष्ण भट्ट का। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 114, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध अध्यापक पूर्ण सिंह की रचना नहीं है? आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, शिव शंभु का चिट्ठा। तो 114 का राइट ऑप्शन बताना है कौन सा होगा। तो शिव शंभु के चिट्ठे किसके हैं? ये अभी आपने पढ़ा था।
तो शिव शंभू इसका राइट ऑप्शन होगा। बाकी किसके हैं? अध्यापक पवन सिंह के। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह की प्रसिद्ध कहानी कानों में कंगना निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? सरस्वती, इंदु, प्रताप, हिंदी, नव जीवन। तो 115 का राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, इंदु पत्रिका में। और अगला क्वेश्चन है, हिंदी नवजीवन के संपादक हैं। तो हिंदी नवजीवन के संपादक थे निराला, महात्मा गांधी, देवकी नंदन खत्री, रामचंद्र टंडन। तो 116 का राइट ऑप्शन बताना है, क्या होगा? महात्मा गांधी। तो हाँ, हिंदी नवजीवन के संपादक कौन थे? महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है मिलान वाला, और मिलान करके कूट के द्वारा आपको सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है। एक तरफ है पत्रिका, दूसरी तरफ है संपादक। प्रताप, निराला, कर्मवीर, गणेश शंकर विद्यार्थी, माधुरी, माखनलाल चतुर्वेदी और मतवाला प्रेमचंद। तो आपको कूट के द्वारा बताना है कौन सा सही होगा। तो 117 का बताना है कौन सा सही ऑप्शन है। तो कूट के द्वारा देखते हैं कौन सा राइट होगा। तो प्रताप किसका है? किसका है प्रताप? गणेश शंकर विद्यार्थी। और कर्मवीर किसका है? माखनलाल चतुर्वेदी। और माधुरी किसका है? प्रेमचंद। और मतवाला किसका है? निराला का। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती है? तो आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखना। देश विशेष से, लोक विशेष से, क्षेत्र विशेष से, जाति विशेष से। तो 118 का राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, क्षेत्र विशेष से। तो आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती है? क्षेत्र विशेष से आंचलिक रचनाएं संबंधित होती है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त है या है नसों में क्षुद्र पानी, जांच कर तो शीश देकर जवानी, उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता हैं माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो 119 का राइट ऑप्शन क्या होगा? माखनलाल चतुर्वेदी का क्या है? पंक्तियां हैं, रक्त है या है नशों में क्षुद्र पानी, जांच कर तो शीश देकर जवानी, उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी। साथियों मात्र 6 क्वेश्चन बचे हुए हैं। 20वां क्वेश्चन है, ये भी कोड के द्वारा आपको बताना है। दी गई निम्नलिखित गद्य पंक्तियों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए। बैर क्रोध का आचार्य मुरब्बा है प्रेमचंद, अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है प्रसाद, निज भाषा उन्नति यही सब उन्नति को मूल, भारतेंदु मर्द साठे पर पाठे होते हैं रामचंद्र शुक्ल। और आपको कूट के द्वारा बताना है कौन सा राइट होगा। 120 का राइट ऑप्शन क्या होगा, ये आपको बताना है। तो हम क्या करेंगे, इनको पहले मिलान करते हैं। तो बैर क्रोध का आचार्य मुरब्बा है, ये किसका कथन है? तो ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि बैर क्रोध का आचार्य मुरब्बा है। किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, ये किसने कहा? इसका क्या होगा? जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है। और निज भाषा उन्नति यही सब, निज भाषा उन्नति यही सब उन्नति को मूल, ये किसकी है? भारतेंदु की है। और मर्द साठे पर पाठे होते हैं, ये किसका है? मुंशी प्रेमचंद का। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो 120 का राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर, ये आपको यहाँ मिलान कर दिया, यहाँ बताओगे कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर 4 2 3 1। तो क्या होगा? इसका ए ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर की रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है। तो कौन ऑप्शन दिया गया है? रेणुका उर्वशी रसवंती हुंकार, रेणुका रसवंती उर्वशी हुंकार, रेणुका हुंकार उर्वशी रसवंती, रेणुका हुंकार रसवंती उर्वशी। तो 121 का राइट ऑप्शन बताना है कौन सा होगा। तो रामधारी सिंह दिनकर का जो रचनाएं हैं इनका सही अनुक्रमांक क्या है? पहले क्या आएगा? रेणुका, फिर हुंकार, फिर रसवंती, फिर उर्वशी। तो ये क्रमवाइज होंगे। अगला क्वेश्चन है, अलगू चौधरी और जमुन शेख किस कहानी के पात्र हैं? तो 122 का बताना है, पंच परमेश्वर, सुभान खां, वापसी, परिंदे। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? 122 का पंच परमेश्वर। तो अलगू चौधरी और जुमन शेख किस कहानी के पात्र हैं? तो परमेश्वर, पंच परमेश्वर के ये पात्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इनमें से कौन सा आंचलिक उपन्यासकार है? तो आंचलिक उपन्यासकार बताना है कौन से हैं। प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, राही मासूम रज्जा, जैनेन्द्र कुमार। तो 123 का बताना है कौन सा राइट ऑप्शन होगा। तो कौन है आंचलिक उपन्यासकार? राही मासूम रज्जा। तो इस ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। आंचलिक उपन्यासकार पूछा जाए तो कौन है? राही मासूम रज्जा। अगला क्वेश्चन है, मिलान द्वारा आपको शब्द और पर्यायवाची शब्द को सम्मिलित करना है। एक तरफ है सूची 1 और सूची 2 शब्द और पर्यायवाची। अन्य का पर्यायवाची क्या? सेना, अक्षी का आंख, इहा का इच्छा, तप का वृक्ष। 124 का बताना है राइट ऑप्शन क्या होगा। 124 का राइट ऑप्शन क्या होगा यह बताना है। तो अन्य का क्या होता है? सेना, और अक्षी का आंख, इहा का इच्छा, तप का वृक्ष। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर इसका राइट होगा। वही नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है जो आपको कूट के द्वारा बताना है। जिस नायिका के शरीर में नव यौवन का प्रवेश हो रहा हो उसे मुग्धा नायिका कहते हैं और उसमें लज्जा का भाव बड़ा प्रबल होता है। कारण आर है, इसी कारण उसे परकीय नायिका की कोटि में गिना जाता है। ऑप्शन दिया गया है क्यू सही है और आर गलत, क्यू गलत है और आर सही, क्यू और आर दोनों गलत, क्यू और आर दोनों सही। 125 का राइट ऑप्शन बताना है कौन सा सही होगा। तो क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? ए, क्यू सही है और आर गलत है। तो साथियों इस प्रेटिक सेट में हमने 125 तक के क्वेश्चनों को सॉल्व किया। तो साथियों कैसे आपको प्रेटिक सेट लगा कमेंट बॉक्स में बताना। अगली प्रेटिक सेट नंबर 5 को हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी और अधिक से अधिक प्रेटिक सेट कराई जाए जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।